सुप्रभात। नमस्कार मेरे विद्यार्थी भाई बहन। मैं पल्लवी त्रिवेदी आप सबका कक्षा 10वीं में स्वागत करती हूँ और साथ साथ माँ सरस्वती को प्रार्थना करती हूँ कि आप 10वीं कक्षा में बहुत ही अच्छे गुण प्राप्त करें और खूब आगे बढ़े। ऐसी शुभकामना के साथ आज हम हमारा हिंदी भाषा का थोड़ा परिचय लेते हुए शुभारंभ करेंगे। मेरे भाई बहन, हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा है। साहित्य में जितना प्रदान गुजराती, मराठी, संस्कृत, इंग्लिश सबका रहा है, उससे साथ साथ हिंदी का भी बड़ा महत्व रहा है। आपको अगर पता होगा, जानते हो तो हमारी जो हिंदी को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं, विधानसभा में जहाँ जहाँ केंद्र शासित जो स्कूल है, विधानसभा है, दूरसंचार की ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, रेल है, एयरपोर्ट है, वहाँ सब जगह पर इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का भी सूचनाएं होती है। हिंदी का भी हिंदी में लिखा होता है। अगर सूचना है, कोई बात है, तो जो जो हिंदी में होता है, जो जो इंग्लिश में लिखा हुआ होता है। सिंपल एग्जाम्पल, आपको अगर रेलवे में जो टिकट बारी है वहां आप जाएंगे तो देखेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में वो सूचना होगी। एयरपोर्ट पर भी ऐसा होता है। आपको हिंदी जो भाषा है उसकी अगर बोर्ड की तैयारियां करनी है 10वीं कक्षा की, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो पास तो हर लोग हो जाते हैं, पास तो सब कोई हो जाता है। हमें सिर्फ पास नहीं होना है, उत्तीर्ण नहीं होना है, हमें अच्छे गुण प्राप्त करके उत्तीर्ण होना है। तो इसके लिए हमें शुरुआत से ही क्या करना पड़ेगा? तो हमारी शुरुआत में ही भाषा में लेखन का बड़ा ही महत्व रहा है मेरे भाई बहन। तो ऐसा लेखन जो लेखन में क्या क्या रहेगा? तो आपको छोटी छोटी जो भूलें रहती है, कोमा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा, रस्वई, दीर्घई, मात्रा, मिंडू, जो सब गुजराती इंग्लिश में हम बोलते हैं, वो सब अवतरण चिन्ह जहाँ आता है, रसवई लिखना है तो वहाँ रसवई आएगा, दीर्घई कहाँ पे आएगा, यह सब पूरी छानबीन के साथ अगर हम लिखेंगे। और सब आप लोग को मैं बता दूं कि बोर्ड में अगर हमें अपना परिचय देना है, आपको तो वहाँ कोई नाम से नहीं जानते हो। स्कूल में अगर हम आपको नाम से जानते हैं, पर बोर्ड का जो पेपर आपका रहेगा वो वहाँ तो आपका परिचय आपके लेखन से ही होगा। और हम पहले भी आगे सीख चुके हैं, बता चुकी हूँ मैं आपको कि भाषा में अगर हमें अपना अच्छा इम्प्रेशन दिखाना है, तो महत्व दिखाना है, तो हमें हमारे आंसर की यानी कि जवाब की शुरुआत साहित्य और प्रकार के साथ करनी है, अच्छे लेखन के साथ करनी है। तो सबसे पहले हम ये जो हमारे यहाँ आपको दिखा दूं, ये हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका है। उसके मुख पृष्ठ पर रसखान, संत कवि रैदास और मीराबाई की चित्र अंकित हुए हैं। आपने 9वीं कक्षा तक पढ़ा है हिंदी, गुजराती, संस्कृत।
आपको पता होगा, कहीं भी भाषा की शुरुआत साहित्य होती है तो सबसे पहले प्रार्थना से ही होती रहती है। संस्कृत में श्लोक आते रहते हैं, गुजराती हिंदी में प्रार्थना आती है। अब आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें पोयम यानी काव्य को पद्य कहना है और पाठ को हम गद्य कहेंगे। ठीक है, तो आज हम ऐसे प्रार्थना गीत के साथ हमारी शुरुआत करेंगे। काव्य फर्स्ट, पहला, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जिनके लेखक है रैदास जी। संत कवि रैदास कबीर के समकालीन संत थे। रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्य में से एक थे। ये काशी में रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी। उनके पदों में अनन्य भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है। संत कवि रैदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है। आत्मा परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध की भांति उत्तम बतलाया है। उनके पद बहुत लोकप्रिय है। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित है। बोलचाल की सरल सहज भाषा में 200 से अधिक पद है। यह संकलित पद में रैदास कहते हैं कि प्रभु जी, मैं हर हाल में आपके निकट रहता हूँ। मुझे आपकी भक्ति से प्रभुमय बनना है। मैं आपका दास, आपकी प्रतीति चाहता हूँ। यहाँ आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता का वर्णित है।